सुप्रभात बच्चों, आपकी हिंदी सुलभ भारती कक्षा छठी की पुस्तक निकालिए, जिसमें देखो हमारी 7वीं कविता नदी कंधे पर चालू है, जिसके कवि है प्रभुदयाल श्रीवास्तव। उनका जन्म हुआ है 4 अगस्त 1944, धर्मपुरा, दमोह, मध्य प्रदेश। रचनाएं हैं उनकी बुंदेली लघु कथाएं, लोकगीत, दैनिक भास्कर, नवभारत में बाल गीत आदि। परिचय। आप विगत 2 दशकों से कहानी, कविताएं, व्यंग, लघु कथाएं, गजल आदि लिखते हैं। प्रस्तुत कविता में काल्पनिक प्रतीकों के द्वारा नदी के प्रति बाल मनोभाव को व्यक्त किया है। तो बच्चों, इस कविता में कवि ने बताया है यह कविता कल्पना के आधार पर है। यह कविता कल्पना करते हैं कि यदि हम नदी को कंधे पर उठाकर अपने घर ले आते तो कैसा आनंद आता है कि नहीं। ये बाल मनोभाव, बालकों के मन में अनेकों भाव आते हैं। तो इस बाल मनोभाव पर उन्होंने लक्ष्य किया है। तो कविता की ओर ध्यान दें। अगर हमारे बस में होता नदी उठाकर घर ले आते, अपने घर के ठीक सामने उसको हम हर रोज बहाते, कूद कूद कर उछल उछल कर हम मित्रों के साथ नहाते। देखो, कवि कहते हैं कि यदि हमारा वश चलता तो हम नदी को उठाकर घर ले आते और रोज अपने घर के सामने उसे बहाते। हम अपने मित्रों के साथ नदी में खूब उछलते कूदते और देर तक नहाते। आगे कहते हैं, कभी तैरते कभी डूबते, इतराते गाते मस्ताते, नदी आ गई चलो नहाने, आमंत्रित सबको करवाते, सभी उपस्थित भद्रजनों का नदिया से परिचय करवाते। अगर हमारे मन में आता झटपट नदी पार कर जाते। देखो, कवि यहाँ पर कहते हैं हम कभी नदी में देर तक तैरते, कभी डुबकियां लगाते, कभी पानी की सतह पर आ जाते, खूब मस्ती करते, गाने गाते, अपने सभी परिचितों को आमंत्रित करते और करवाते कि नदी मेरे घर के पास आ गई है, सब लोग नहाने चलो। जितने भी लोग हमारे बुलाने पर आते, हम सभी सज्जनों का नदी से परिचय करवाते। जब कभी हमारे मन में नदी को पार करने का विचार आता तो हम तुरंत नदी पार कर लेते। आगे कहते हैं, खड़े खड़े उस पार नदी के, मम्मी मम्मी हम चिल्लाते, शाम ढले फिर नदी उठाकर अपने कंधे पर रखवाते, लाए जहां से थे हम उसको जाकर उसे वहीं रख आते। देखो, कहते हैं कवि बच्चों के माध्यम से कि तब हम नदी के दूसरी ओर खड़े होकर जोर जोर से माँ को आवाज लगाते, खूब चिल्लाते। जब शाम रात में बदलने लगती तब हम मित्रों की सहायता से नदी को अपने कंधे पर रखवाते और वहीं ले जाकर उसे रख आते जहाँ से हम उसे लाए थे। तो बच्चों देखो, ये बाल मन कैसा होता है। मन में कुछ भी ख्याल आते रहते हैं और उन ख्यालों को साकार करने के लिए बच्चे सपने देखते रहते हैं। तो इस कविता में आपको शब्दार्थ आए इतराना यानी कि खुश होना, बहाना यानी नदी को प्रवाहित करना,
मस्ताना यानी मस्ती करना, आनंदित होना। आमंत्रित यानी जिन्हें बुलाया गया हो, न्योता दिया गया हो। भद्र यानी सज्जन। ढले यानी बीतने पर। तो आपको यह कविता तथा इसका अभ्यास आपकी कॉपी में लिखना है, सुंदर हस्ताक्षर में लिखना होगा।